बॉलीवुड में नैरेटिव्स सिर्फ फिल्म से नहीं बनते, स्टेटमेंट से भी बनते हैं। और कभी कभी सिर्फ एक लाइन पूरा परसेप्शन चेंज कर देता है। रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ जब करण जौहर ने यामी गौतम के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। अब सुनने में ये लाइन नॉर्मल लग सकती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझो और फिर देखो कि इंटरनेट क्यों एक्सप्लोड हो गया। ये मोमेंट आता है अमेज़न प्राइम वीडियो के 2026 स्लेट अनाउंसमेंट इवेंट पर। स्टेज पर लाइट्स, कैमरास, इंडस्ट्री के बिग नेम्स और बीच में करण जौहर का यामी गौतम को हक करना, स्माइल करना और कैजुअली उन्हें अपना फेवरेट एक्टर बोल देना। ये कैजुअल नहीं था, ये नोटिस्ड मोमेंट था। और बॉलीवुड में नोटिस्ड होना ही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है। क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली देखें तो यामी गौतम कभी भी करण जौहर के टिपिकल सर्कल का पार्ट नहीं रही। न वो धर्मा कैंप का रेगुलर फेस थी, न वो उनके टॉक शोज पर बार बार नजर आई, और ना ही वो उन पार्टीज का कांस्टेंट नाम थी जहाँ से बॉलीवुड के इक्वेशंस बनते और बिगड़ते हैं। वो एक अलग ट्रैक पर चल रही थी, क्वाइट, फोकस्ड और काफ़ी हद तक इग्नोर्ड। लेकिन इग्नोर्ड होने के बाद भी उन्होंने जो बिल्ड किया है वो इंटरेस्टिंग है। विकी डोनर से एक फ्रेश फेस के रूप में एंट्री, फिर धीरे धीरे अपनी स्पेस बनाना, और फिर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म का पार्ट बनना जहाँ उनकी प्रेजेंस सॉलिड थी। लेकिन असली शिफ्ट तब आया जब उन्होंने कॉन्शियसली कंटेंट ड्रिवन रूल्स चूज करने स्टार्ट किए। अ थर्सडे जैसी फिल्म्स में उन्होंने पूरा नैरेटिव अपने शोल्डर्स पर कैरी किया। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो टिपिकल बॉलीवुड ग्लैम शील्ड, सिर्फ परफॉर्मेंस। और ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट किया। और फिर आती है वो फेस जहाँ चीज़ें जेन्युइनली चेंज होने लगती हैं। रिसेंट टाइम्स में यामी गौतम का ग्राफ एकदम स्टडी अपवर्ड गया है। बस स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर क्लोजली देखो तो रीसेंट बज़ है वो सिर्फ यामी गौतम के काम की वजह से नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली उनके हस्बैंड आदित्य धर के सक्सेस से भी लिंक्ड है। धुरंधर का इम्पैक्ट इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। फिल्म ने मासिव नंबर्स लाए, स्केल बड़ा था, और सडनली इंडस्ट्री का अटेंशन उस प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो गया। और जब कोई फिल्म इतनी बड़ी हिट बन जाती है तो उसके आसपास के लोग भी स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, और यहीं पर नैरेटिव थोड़ा ट्विस्ट लेता है। इंडस्ट्री के कुछ सर्कल्स में ये क्वाइटली डिस्कस हो रहा है कि यामी गौतम को मिल रहा है ये सडन अप्रिसिएशन, क्या वो प्योरली उनके परफॉर्मेंस की वजह से है, या फिर ये इनडायरेक्टली धुरंधर के सक्सेस का आफ्टर इफेक्ट है। मतलब सिंपल सी बात है, जब आपका क्लोज सर्कल एक ब्लॉकबस्टर डिलीवर करता है तो आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और बॉलीवुड में विजिबिलिटी ही करेंसी है। तो जब करण जौहर जैसे लोग सडनली प्रेज करते हैं, टाइमिंग थोड़ी नोटिसेबल हो जाती है कि ये अप्रिसिएशन उस वक्त आ रहा है जब यामी का नाम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम के साथ अटैच हो चुका हो, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। और इंटरनेट ने भी ये पॉइंट पकड़ लिया। कुछ लोग ओपनली बोल रहे हैं कि ये प्रेज थोड़ा सा कन्वीनियंट लग रहा है। बॉलीवुड में जब किसी एक्टर का नाम कंटेंट प्लस सक्सेस के साथ अटैच हो जाता है, तब इंडस्ट्री का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगता है। यहीं पर एंटर होता है करण जौहर का रिएक्शन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करण जौहर ने धुरंधर के सक्सेस को ओपनली एक्नॉलेज किया, और उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया कि उन्हें उस फिल्म का फोमो फील हुआ। मतलब वो उस एक्सपीरियंस के पार्ट नहीं थे, लेकिन होना चाहते थे। ये एक सटल लाइन है, लेकिन इंडस्ट्री लैंग्वेज में इसका मतलब होता है आई मिस्ड बीइंग एसोसिएटेड विद दिस। और जब कोई इतना पावरफुल फिल्म मेकर ये फील ओपनली एक्सप्रेस करता है तो वो सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। लेकिन ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। इससे पहले भी करण जौहर ने यामी के काम को अप्रिशिएट किया था। एक फिल्म देखने के बाद उन्होंने ओपनली कहा कि वो स्पीचलेस हो गए। उन्होंने क्लैप किया और उन्हें रिग्रेट हुआ कि वो थिएटर एक्सपीरियंस मिस कर गए। ये वो लेवल का रिएक्शन है जो वो हर किसी के लिए नहीं देते, और जब ऐसे रिएक्शंस एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो पैटर्न क्लियरली विजिबल हो जाता है। अब नेचुरली इंटरनेट चुप रहने वाला नहीं था। जब वो फेवरेट एक्टर वाला क्लिप वायरल हुआ, लोगों ने तुरंत उसका कॉन्टेक्स्ट निकाला, और रिएक्शंस 2 नहीं 3 क्लियर कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप था जो जेन्युइनली हैप्पी था, उन्हें लगा कि फाइनली टैलेंट को रिकग्निशन मिल रहा है। दूसरा ग्रुप थोड़ा स्केप्टिकल था, उनका कहना था कि ये अप्रिसिएशंस काफ़ी लेट आया है। लेकिन तीसरा ग्रुप सबसे लाउड था। उन्होंने सीधा क्वेश्चन उठाया, जब यामी को सपोर्ट की ज़रूरत थी तब साइलेंस क्यों था, और अब जब सक्सेस आ गया है तब प्रेज क्यों आ रहा है। कुछ लोगों ने तो इसे सिलेक्टिव वैलिडेशन तक बोल दिया, और ऑनेस्टली ये टर्म काफ़ी वायरल हुआ। और ये रिएक्शन समझना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड का एक पैटर्न रहा है, आउटसाइडर को तब तक फुली एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक वो खुद अपनी वैल्यू प्रूव न कर दे।
और जब वो प्रूफ कर देता है तब सडनली डोर्स ओपन होने लगते हैं, अप्रिसिएशन आने लगते हैं और नैरेटिव्स चेंज होने लगते हैं। यामी गौतम का केस भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक इंसान का डिसीजन नहीं है, ये एक इंडस्ट्री वाइड चेंज का पार्ट हो सकता है। OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस को चॉइस दे दिया है, अब लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चलेगा और क्या नहीं। और जब ऑडियंस रिपीटेडली कंटेंट ड्रिवन एक्टर्स को सपोर्ट करती है तो इंडस्ट्री को अडेप्ट करना पड़ता है, और अडेप्टेशन बॉलीवुड का स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवल टूल रहा है। तो हो सकता है कि करण जौहर का ये अप्रिशिएशन जेन्युइन हो सकता है उन्होंने फाइनली यामी गौतम के वर्क को उस लेंस से देखा हो जहाँ से ऑडियंस देख रही है, लेकिन ये भी इक्वली पॉसिबल है कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो, एक ऐसा मोमेंट जहाँ इंडस्ट्री के पावरफुल प्लेयर्स उन एक्टर्स के साथ अलाइन होना चाहते हैं जो करेंटली ऑडियंस का साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है। नेपोटिज्म डिबेट के बाद करण जौहर का पब्लिक परसेप्शन काफ़ी स्क्रूटनाइज्ड रहा है, तो जब वो एक आउटसाइडर एक्टर को ओपनली अप्रिशिएट करते हैं तो वो नेचुरली एक पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करते हैं। ये एक तरह का नैरेटिव बैलेंसिंग भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ फिल्म्स बनाना काफ़ी नहीं है, पब्लिक परसेप्शन मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे सॉलिड पार्ट ये है कि यामी गौतम ने इस सब में क्या किया या फिर क्या नहीं किया। उन्होंने कभी अग्रेसिवली वैलिडेशन चेंज नहीं की, उन्होंने कभी लाउड स्टेटमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने बस काम किया और कंसिस्टेंटली किया। और जब आप बिना नॉइज़ के कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते हो तो एक पॉइंट पर लोगों को आपको नोटिस करना पड़ता है, चाहे वो ऑडियंस हो या इंडस्ट्री के बिगेस्ट इनसाइडर्स। आज जो सिचुएशन है वो एक फुल सर्कल मूवमेंट जैसा फील होता है। एक एक्टर जो कभी बॉलीवुड का मेन पावर सर्कल का पार्ट नहीं था, आज वही सर्कल उन्हें एक्नॉलेज कर रहा है, उन्हें प्रेज कर रहा है और शायद उनके साथ कोलैबोरेट करने के बारे में भी सोच रहा हो। तो ये जो करण जौहर का स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑफ चेंज, इंडिकेटर ऑफ शिफ्टिंग पावर, इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट दैट बॉलीवुड अब सिर्फ कनेक्शन से नहीं चल रहा बल्कि ऑडियंस के अप्रूवल से चल रहा है। और एंड में बात सिंपल सी है, चाहे ये जेन्युइन एडमिरेशन हो या स्मार्ट टाइमिंग या इंडस्ट्री का प्रेशर, डिबेट चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ अब डिबेट नहीं है, यामी गौतम अब इग्नोर होने वाली लिस्ट में नहीं है।